ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे पढ़ाओ की तो दूर की बात है, दुपट्टे तो कम से कम बच्चियों के ना खिंचा जाए। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। मैं कहती हूँ गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी कोई संत नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। अनुराग ठाकुर है भाजपा के नेता, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर जो वोट चोरी हुई तो सपा 37 सीट कैसे जीत जाती है। ये समोसा जी भी यही कहते हैं। समोसा जी मतलब जानते हैं ना, यहाँ तो सांसद जी समोसा है ना, बड़े समोसे वाले। भाजपा जो है वो थोड़ा थोड़ा चोरी करते हैं ताकि जनता जागरूक न हो। प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही है। सदन में उनके मुंह पे पहली बार कोई प्रधानमंत्री होंगे जिनके मुंह पे सबने कह दिया होगा वोट चोर गद्दी चोर। निषाद आते हैं, उनका एक बयान आता है कि भाजपा हमसे फायदा नहीं है तो हमको अलग कर ले। माननीय ससुर जी है, हमारे माननीय भसुर जी है, दोनों ससुर भसुर लड़ रहे हैं आपस में। मैं निषाद समाज से निवेदन करती हूँ, भैया कौन कौन डॉक्टर संजय निषाद जी से टिकट मांगे थे जरा बता दीजिए। और आज हमारे साथ वह नेत्री हैं जिन्होंने गोरखपुर में ऐतिहासिक वोट समाजवादी पार्टी के लिए पाया। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व मेयर प्रत्याशी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी। जब ये चुनाव लड़ती है तो मजबूती से चुनाव लड़ती है। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम एवं नमस्कार कहती हूँ। मैम आप गोरखपुर में आ गई हैं, अब लगातार कल से देखा जा रहा है आपके सोशल मीडिया पे कि आप लोगों से मिल रही हैं। किस लोग, कुंज बिहार निषाद से आपने मिला, नया गांव से, क्या कुछ उन लोगों के बीच गई थी आप लगातार? मैं देख रही हूँ कि बाबा जी सिर्फ बड़े बड़े बयानों में जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने माफिया को यहाँ से साफ कर दिया, गुंडागर्दी जो है वो हमने हटा दिया, यहाँ सुरक्षित है, लोग जनजीवन जो है वो सुखी है, शांति है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर बार जो उनके ये सारे भाषण जो है वो निराधार है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, क्योंकि मैं यहाँ से लड़ भी चुकी हूँ और मैं लगातार यहाँ की जो है नीतियाँ और ये सब जनजीवन और सारी जो इनकी हरकतें दिखाती रहती हूँ। यहाँ कोई शांति नहीं है, यहाँ कभी भी सुख शांति होगी भी नहीं, क्योंकि जब तक ये भाजपा की सरकार है इस तरह से हत्याएं और होती रहेगी। कुंज बिहारी निषाद जी की अगर आप देखें तो ताज़ा मामला है, हत्या हो गई। और कल मैं छोटा पिपराही गई थी, वहाँ भी इस तरह से एक निषाद भाई की हत्या हो गई थी। मामूली सी बातों में मारधाड़ कर लेते हैं और हत्या कर देते हैं, क्योंकि ये डरते नहीं है ना। मुख्यमंत्री जी से कोई नहीं डर रहा है, सांसद जी से कोई नहीं डर रहा है, कानून व्यवस्था से कोई डरता नहीं है ना। अगर डरता तो इस तरह के अपराध कोई करता नहीं। बाबा जी का संरक्षण पाए हुए जो लोग होते हैं कुछ, वो डरते हैं नहीं, इस तरह से हत्याएं कर देते हैं। तो कल मैं कुंज बिहारी निषाद जी के घर पे गई थी, वहाँ उनके पिताजी ने, उनके भाई ने जो सारी बातें बताई। एक बहन ने मुझे ये बताया, छोटी सी बच्ची थी, और उन्होंने कहा कि ये दुपट्टा खींच देते हैं, पुलिस जो कर्मी थे वो दुपट्टा खींच देते हैं और ये कहते हैं कि अकेले में मिलो, हमसे अकेले में मिलो, इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। आप देखेंगे लाइव वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया हुआ है सारी बातें। बच्ची लिपट के रो रही थी, वो लिपट के रो रही थी और महिलाओं को मारा गया है और आधे गांव पर जो है वो मुकदमा कुछ अनंत फानंत दर्ज कर दिया गया है। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी पुलिस प्रशासन है। आप देखेंगे एक तो इनके घर पे हत्या हुई है, उन बेचारों के घर पे जो है वो मरनी पड़ी हुई है और लोग दुखी है, उस पर ये और बच्चियों को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे पढ़ाओ की तो दूर की बात है, दुपट्टे तो कम से कम बच्चियों के ना खींचा जाए, ये तो ना कहा जाए कि अकेले में मिलो। क्या मतलब है इसका, मुझे बताइए मुख्यमंत्री जी। तो मुझे जवाब दे, ये वीडियो वहां तक पहुंचे, मैं तो चाहती हूँ, और जवाब दे, तलब करे उन सभी को। अच्छा एक और सवाल था आपकी, जैसे कि आप बीच में लोकसभा चुनाव के बाद आप चली गई थी, सवाल लोग उठा रहे थे कि काजल निषाद अब चली गई हैं जनता के बीच, अब बस कहने। मेरा एक मामला है मुंबई का, बहुत पुराना मामला है, कोर्ट कचहरी का केस है। वो मामला अगर कोई देख लेता है तो मैं चाहती हूँ कि वो देख ले मेरे बदले, तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। जी। एक और सवाल है कि जैसे कि आप लगातार जनता के बीच जा रहे थे, लोग कह रहे हैं, इसका विपक्ष भी कर रही है कि वोट चोर गद्दी चोर। ये वोट चोर किसको आप लोग कह रहे हैं? अरे आप देखेंगे भैया, धांधली से ये लोग जीतते हैं। पहली बात तो हर चुनाव अगर आप देखेंगे, विधानसभा, मेयर और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, हर चुनाव जो है, जाने दीजिए, हर चुनाव ये लोग धांधली से जीतते हैं। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, जिस तरह हर एक बच्चा बोल रहा है, मैं भी बोल रही हूँ, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। ये वोट चोर है और इनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, कोई कब धांधली करता है? कोई भी पार्टी का नेता या कोई भी सत्ताधारी लोग कब धांधली करते हैं? जब इन्हें पता चल जाए कि जनता तो इन्हें वोट देती नहीं है, तो अब धांधली से ही जीतना पड़ेगा। कोई इतनी हद तक कब धांधली करता है कि एक घर में 947 लोग रह रहे हैं, एक घर में, तो उसको घर का है, जिला का है घोषित नहीं कर देते हो?
उसको जिला घोषित कर दीजिए भाई, पूरा गांव घोषित कर दीजिए। एक घर में 947 लोग, एक घर में 80 लोग एड्रेस दिए जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे चुनाव आयोग किस तरह से धांधली कर रहे हैं, और चुनाव आयोग का जवाब भी नहीं देनी है। वो ये कह रहे हैं कि हम फुटेज नहीं दे सकते हैं महिलाओं की, माताओं बहनों की। क्यों भाई, बाथरूम में वोटिंग हो रहा है, बेडरूम में वोटिंग हो रहा है, कोई कहीं और की वो फुटेज मांग रहा है। आयोग जो है वो कहीं से कहीं, आप क्या करना चाह रही हैं, स्पष्ट कर दी दर्शकों को। नहीं, मैं स्पष्ट कहती हूँ, मैं खुलेआम कहती हूँ, खुले शब्दों में हिंदी में बोल रही हूँ कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत से ही चोरी हो रही है, ये वोट चोरी हो रही है। और इसीलिए बच्चा कह रहा है, इनको शर्म नहीं आती है, इनको कोई शर्म नहीं आती है। हर जगह जाके प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी झूठे वादे करते हैं। मैं कहती हूँ गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी कोई संत नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। ये महिलाओं का वोट चोरी करने वाले चोर और ढोंगी है। जिस तरह से रावण ने भेष बदलकर सीता जी का अपहरण करके जो चोरी किया था, ये वोट चोरी करते हैं। अच्छा, अनुराग ठाकुर है भाजपा के नेता, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर जो वोट चोरी हुई तो सपा 37 सीट कैसे जीत जाती है। सपा 37 सीट जीती और अखिलेश यादव, डिम्पल यादव ऐसे तमाम नेता भी वोट चोरी किए हैं। ये आरोप तो वोट जो पड़ा है तो मतलब चुनाव आयोग पर वो भी धांधली का आरोप लगा रहे हैं ना, अनुराग गोली मारो ठाकुर ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो इस तरह से धांधली का आरोप वो भी लगा रहे हैं, तो चुनाव आयोग पर वो भी धांधली का आरोप लगा रहे हैं। तो चुनाव आयोग उनसे काहे ओथ और शपथ पत्र नहीं मांग रहा है? राहुल जी से जो शपथ पत्र मांगे जा रहा है कि आप हम पर आरोप लगा रहे, चुनाव आयोग जिस तरह से कह रहे हैं, तो सेम यही आरोप भाजपा के लोग भी लगा रहे हैं, अनुराग लगा रहे हैं। तो उनको ओथ और उनको शपथ नहीं देना, क्योंकि वो भाजपा के इसीलिए मतलब बटा हुआ है। मतलब यहाँ से अगर आप देखिए चुनाव आयोग की दृष्टि देखिए कि भाजपा की तरफ अलग है और विपक्ष की तरफ अलग है, जनता की तरफ अलग है। हर कोई यहाँ पे बोल रहा है वोट चोरी हुआ है, तो कहीं तो कोई मामला सीरियस है, उनको जांच करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ठीक है। अच्छा, चुनाव आयोग वोट क्यों नहीं दे रहा है कि धांधली नहीं हुई है? वो भी तो शपथ पत्र दे कि धांधली नहीं हुई है। हम कह दे, हम लिख के देते हैं कि धांधली नहीं हुई है, जांच करिए। अच्छा, ये जो राहुल जी ने जो निकाला है ये सारा पोथा पत्थर, ये उन्हीं चुनाव आयोग ने जो दिया है वहीं से तो निकाला। इलेक्ट्रिक डाटा तो चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, लेकिन उन्होंने 7 फीट ऊंचा जो पोथी पत्र दिया है वहीं से तो राहुल जी ने वो सारे सबूत निकाले हैं। उसी में से तो पता चला कि किस तरह से जीरो हाउस दिया जा रहा है, और जिनका घर नहीं उनको जीरो हाउस, जिनके पिता नहीं उनको FID DYF कुछ भी नाम देते हैं। आप लोग बता चुके हैं चुनाव आयोग की वोट चोरी हुई है, लेकिन अब आप लोग के जो कहने का मुताबिक है कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, इस पे निष्कर्ष नहीं निकल पाया। 27 का चुनाव है, क्या अगला निर्णय होगा कि वोट चोरी की जो आप आरोप लगा रहे हैं वैसे ही चलता रहेगा? अभी आप देखिए बिहार में सुपड़ा साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। बिहार में सुपड़ा साफ हो जाएगा तो हर कोई सतर्क हो जाएगा और ये धांधली नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो क्या बाबा जी का राज चल रहा है तो धांधली कर ले रहे हैं। जैसे आपने अभी एक और सवाल पूछा जिसमें वो सवाल दब गया आपका, आपने कहा कि ये कहते हैं कि क्यों इतनी सीट तो आप जीते हैं। हाँ, और ये समोसा जी भी यही कहते हैं। समोसा जी मतलब जानते हैं ना, यहाँ तो सांसद जी समोसा है ना, कौन बड़े समोसे वाले हैं जिनको भगोना जितने थे बाबू। हाँ वही हमारे भाई ने भी स्टोर लगाया। बाबू कहाँ हुआ, बिका के नहीं समोसा? नहीं बिका नहीं, लोग लूट ले गए। अरे लूट पड़ी हुई है बाबा जी थाने में FIR भी कराया। हाँ, बाबा जी के राज में लूट पड़ी, हर जगह जो लूट हो रही। ये कहते हैं कि तो आपकी इतनी सीटें कैसे आई? यहाँ तो आप कुछ नहीं बोल रहे बाबू। होता ऐसा है, जो मेहरारू मर्द जो होते हैं ना, उसमें मेहरारू मर्द के पर्स से जो है ना तुरंत पूरा पैसा नहीं चुरा लेती है, समझ गए? वो धीरे धीरे चुराती है। हाँ, कभी 100 रुपया निकालेगी बाबू, कभी 50 निकालेगी। नहीं हो शादी हुआ तुम लोग का? अरे अब होगा भी नहीं बाबू, काहे कि ये राज्य में किसी का हो नहीं रहा शादी, महंगाई बढ़ गई है। पत्नी जो है पति के पर्स से एक साथ रुपया कभी नहीं निकालती है। वो धीरे से कभी बेचारी जो खर्च के घर खर्च के लिए तो कभी 200 निकालेगी, कभी 100 रुपया निकालेगी, एक साथ नहीं निकालेगी। अगर एक साथ निकाल ली तो पत्नी का यहाँ नुकसान हो जाएगा। पति जो है वो सचेत हो जाएंगे, पति तुरंत या तो पर्स खाली रखेंगे या पर्स कहीं बदली करके रखेंगे। भाजपा भी वैसी है, वो एक साथ चोरी नहीं करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा चोरी करते हैं ताकि उनका नुकसान ना हो। रोला भाजपा को दे रही है। हाँ वो है, वो भाजपा ही है। भाजपा जो है वो थोड़ा थोड़ा चोरी करते हैं ताकि जनता जागरूक ना हो। लेकिन यहाँ तो भंडा फूट गया भैया, यहाँ तो सभी को पता चल गया कि वोट चोर सभी को पता चल गया। आज देखिए प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही है। सदन में उनके मुंह पे पहली बार कोई प्रधानमंत्री होंगे जिनके मुंह पे सबने कह दिया होगा वोट चोर गद्दी छोड़। इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है।
बहुत दिन नहीं टिकता है। सत्य को जो है ना ढका नहीं जा सकता, पराजित भी नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि 29 से पहले भी कुछ खेल होने वाला है। इधर नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं तो उधर नायडू नाराज चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? भी लग रहा है ऐसा कुछ खेल? बिल्कुल बिल्कुल, खेला तो होने वाला है। भाजपा के कुछ लोग जो है वो भी अब भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं, अंदरूनी वो भी नाराज है। चलिए, इससे एक सवाल याद आता है कि आप भाजपा के लोग समर्थन नहीं करते। हाल में एक सम्मेलन होता है दिल्ली में, घटक दल जो है एनडीए के घटक दल उत्तर प्रदेश में, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल पार्टी, आशीष पटेल के तीनों लोग एक सम्मेलन करते हैं, पिछड़ों का सम्मेलन करते हैं वहाँ पे। उसके बाद जैसे ही आते हैं, तीनों मिलके करते हैं। हाँ, तीनों मिलके। मुख्य रूप से संजय निषाद हमको लगता है कि उस सम्मेलन में मुख्य रहते हैं। तो संजय निषाद आए हैं और नहीं, तीनों मिलके करते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन वहाँ पे उसके बाद बयान कहीं इनका हमने आता है। सुना था कि कहा था संजय निषाद जी ने कि सिर्फ हमने जुटाए हैं, तो अभी आपने क्लियर कर दिया तीनों मिलके किए हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद जैसे संजय निषाद आते हैं, उनका एक बयान आता है कि भाजपा हमसे फायदा नहीं है तो हमको अलग कर ले। इस पे आपको क्या करना है? क्या वो शुरुआत तो वहां से कर दी है? दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है वो मलाई खा जाएगा। बंदर जो है वो भाजपा है, दो बिल्लियां लड़ रही है। हमारे माननीय ससुर जी है, हमारे माननीय भसुर जी है, दोनों ससुर भसुर लड़ रहे हैं आपस में। तो दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदरवा मलाई खा जाएगा। बंदरवा मलाई खा ही रहा है, तो इनको समझना चाहिए। इनको ये भी समझना चाहिए कि समाज के अब लोग इनके साथ नहीं है। ये सिर्फ लोलुप दे रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, आरक्षण देंगे। ये कहाँ आरक्षण दिलाएंगे? हमको जो है अभी यहाँ से अगर जीत मिल जाए तो आरक्षण हम ही दिलाएंगे क्या जी? हम ही नहीं दिला देंगे। मतलब आप वादा कर रहे हैं कि जैसे जीत मिलेगा समाजवादी पार्टी आरक्षण हम ही दिला देंगे, हम ही दिला देंगे। ससुर जी है वो सिर्फ अपना घर भर रहे हैं। बात को समझिए, मैं ऐसा क्यों कह रही? देखिए, जो नए जो लोग अमीर बनते हैं ना, तो बहुत जो है अपना घर भरते हैं, नया सोफा खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं। हम वो स्वर्ग छोड़ के आए हैं। हमें मत समझाइए स्वर्ग का रास्ता। हम स्वर्ग छोड़ के आए हैं। ससुर जी नए अमीर बने हैं तो घर भर ही भरेंगे, अपने बेटे को सांसद विधायक बनाएंगे, खुद एमएलसी मंत्री बनेंगे और किसी को पनपने नहीं देंगे। तो ये आरक्षण भी समाज को नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये सिर्फ लोलुप दे रहे हैं, समझे? अच्छा, तो समाज के लोग अब इनकी भाषा समझ रहे हैं, सारी चीजें। आप उनके बेटों पे जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे समाज से किसी ने टिकट नहीं मांगा, तो टिकट नहीं मांगा तो कैसे हम विधायक बनाएंगे? उनका यह कहना था। चंचला जी सबूत है, चलिए सबूत। चंचला निषाद जी जो हमारे साथ चलती थी, जो हमारी अम्मा जो हम चलती थी, वो टिकट मांगी थी, काहे नहीं दिए उनको? अच्छा ठीक है, आप लोग को कैंपियरगंज के दशरथ भाई पता है, दशरथ निषाद जी, वो टिकट मांगे थे, काहे नहीं दिए? एकदम से महामना झूठ बोलते हैं, झूठ की फैक्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज के कुछ लोग ही इसमें कमेंट करेंगे कि हम टिकट मांगे थे। आपका वीडियो जब चलेगा ना, मैं निषाद समाज से निवेदन करती हूँ, भैया कौन कौन डॉक्टर संजय निषाद जी से टिकट मांगे थे जरा बता दीजिए, और संजय निषाद जी ने किनका समर्थन नहीं किया। एक तो मेरे सामने दशरथ निषाद जी कैंपियरगंज वाले हैं, और एक चंचला निषाद जी जिन्होंने टिकट मांगा था और संजय निषाद जी ने उनको हड़का दिया था, डांट दिया था। गोरखपुर में जब आप आई हैं तो चर्चा चलने लगा है, और गोरखपुर में दो लोगों से आपने मिल लिया है, कार्यकर्ताओं में को अच्छा सा हुजूम आ गया है और ऊर्जा आ गई है जी। लगातार क्या काजल निषाद अब लोगों के बीच जाएंगी? देखिए, ये प्यार है सबका और सबका मान सम्मान है जो मुझे देते हैं, और मैं तो लगातार इसी तरह से चलती रहूंगी। मेरा कुछ मामला है मुंबई का, वो भी मैं खत्म करती रहूंगी इस बीच। और क्योंकि गोरखपुर मेरा घर है, मैंने पहले ही कहा था तारामंडल में यहाँ पे रहती हूँ, ये मेरा ससुराल है, मैं यही रहती हूँ। अच्छा, एक सवाल और है कि अभी फूलन देवी को लेकर चर्चा चली है, और मैं एक जगह देखा हूँ आपके कार्यालय में, आपके घर का लीजिए, उसमें फूलन देवी की तस्वीर आपके पूरा एक सिंगल फ्रेम में लगा हुआ है, और संजय निषाद ही कहते हैं कि उनके हत्यारे समाजवादी पार्टी है। इस पे आपको क्या कहना है? इसीलिए तो कह रही हूँ कि संजय निषाद जी जो मीठी चुपड़ी बातें करके सोच रहे हैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के बारे में आना चाहते हैं, उलूल जुलूल, हाँ ऐसा सुना है हमने, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के बारे में ही उलूल सुलूल जो बोल रहे हैं, तो ऐसा कदापि हो नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी में नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थी काजल निषाद, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, अब गोरखपुर में आ चुकी हैं, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आप पीछे देख सकते हैं हुजूम भी था कि किस तरह से उनका उत्साह भी कर रहे हैं। हमारे सवालों का बखूबी जवाब दिया है, और जैसे ही गोरखपुर में आई हैं निषाद समाज के बीच लगातार जा रही हैं। कल 2 निषाद परिवार से मिली थी, पीड़ित परिवार से। अब देखना है समाजवादी पार्टी जिस तरीके से चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में परिणाम आया था 37 सीटों का, अब क्या वो समाजवादी पार्टी फिर 2027 के विधानसभा में दोहरा पाएगी कि नहीं। बाकी पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।